बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे आइंस के बारे में कि हमारे पास किस तरह के आइंस होते हैं। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। जी हमारा टॉपिक जो है वो है आइंस का और हम केमिकल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है टॉपिक नेम। तो कह रहे हैं कि आइन is an atom or group of atom having a charge on it। आइंस कहते हैं हमारे पास क्या होता है, एटम्स होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स होती हैं। एटम्स का ग्रुप होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है। और चार्ज क्या होता है, हम टॉपिक को डिस्कस करने से पहले चार्ज के मुतालिक डिस्कस करते हैं। और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ लैब में, ताकि वहाँ पे जो है आपका कंसेप्ट क्लियर करूँ कि चार्ज हमारे पास किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो चलिए लैब में चलते हैं। लेकिन जब इस वक्त हम लैब के अंदर मौजूद हैं, केमिस्ट्री लैब में, और हमारे पास देख लें आप नीचे जो हमारे पास पड़ी हुई हैं बास्केट्स, इसमें हमारे पास क्या हैं जी, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हमारे पास जो है आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम जो आइटम बना हुआ है वो हाइड्रोजन का आइटम बना हुआ है। और आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास क्या है, न्यूट्रल एटम लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 1 प्रोटॉन है और इसके जो हमारे पास शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइम ये हमारे पास न्यूट्रल है, कोई चार्ज इसके ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, उसके ऊपर। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया जी। अब होगा क्या, अब देखें हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब इक्वल होंगे तो हमारा जो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा। लेकिन जिस तरह ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जो है वो बाहर निकालेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाला तो हमारे पास उसके अंदर नेगेटिव चार्ज एक कम हो गया। तो नेगेटिव चार्ज एक कम होने की वजह से फिर ज़्यादा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो लिहाजा जो चीज़ ज़्यादा होगी, यानी हमारे पास अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे तो फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो लिहाजा अगर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी एटम के अंदर, यानी प्रोटॉन की निस्बत हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होंगे, तो क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। मींस कि जब एक इलेक्ट्रॉन देखें नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फिर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा, जैसे ही देखें अब न्यूट्रल एटम हो गया। और मैं अब क्या करता हूँ, एक और इलेक्ट्रॉन उठा कर यहाँ पर रख देता हूँ। तो अब फिर क्या होगा जी, अब हमारे पास देखें आपको नेगेटिव आइन शो हो रहा है। जैसे मैंने एक और इलेक्ट्रॉन रखा शेल के अंदर, तो आपके पास देखें नेगेटिव आइन शो कर रहा है। और जैसे ही मैंने उठाया एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इट मीन्स हमें क्या फाइनली समझ लगा कि भी इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाएं किसी एटम में, तो चूँकि उन अगर तादाद को देखें तो उनमें प्रोटॉन की ज़्यादा होगी तादाद एट अ टाइम और इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो फिर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल हो जाएं तो फिर हमारे पास कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल एटम होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इक्वल होंगे तो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएं प्रोटॉन से तो फिर क्या कौन सा चार्ज हो जाएगा जी, नेगेटिव। जिस तरह अभी देखें मैंने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हूँ तो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो लिहाजा ये तो आपने देखा कि हाइड्रोजन के अंदर किस तरह था। अगर हाइड्रोजन के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, अलग कर दें, देखें हाइड्रोजन एटम है ये और मैंने एक इलेक्ट्रॉन ये अलग किया हुआ है, तो फिर कौन सा चार्ज आता है इसके ऊपर, पॉजिटिव। ठीक है जी, तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करता हूँ तो न्यूट्रल हो जाता है। इसी तरीके से अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें जी सोडियम के ले लेते हैं। अब सोडियम के लिए या कोई भी ले लेते हैं, हीलियम के ले लेते हैं। तो हीलियम में देखें अब आपके पास पॉजिटिव आइन है, तो अब चूँकि 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये न्यूट्रल होगा। तो ये देखें अब कौन सा हो गया, न्यूट्रल एटम। और जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन इधर से उठाया तो कौन सा चार्ज आ गया, देखें ये वाला
आपके पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आयन आ गया, पॉजिटिव आयन लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और पॉजिटिव आयन को जो हम नाम देते हैं वो देते हैं कैटाइन का। और जिस तरह ही हमने क्या किया, इसके अंदर पुट किया तो फिर दोबारा से न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर मैं इसी एटम के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन पुट कर दूं, ठीक है जी, तो फिर अब क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव आयन की बजाय अब देखें कौन सा आयन शो कर रहा है, नेगेटिव आयन। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव आयन, जिसे हम बोलेंगे एनाइन। एक और एग्जांपल कर लेते हैं जी, हमारे पास ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें तो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अंदर 8 होने चाहिए, 5 6 7 8, ऑक्सीजन 8, फिर 8 ये भी होंगे। ठीक है जी, ये देखें अब ये क्या बन गया, ऑक्सीजन। अब इसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 8 होने चाहिए, तो फिर न्यूट्रल होगा, 2 पहले में और 6 जो है वो एल शेल में होंगे। पहला के होता है, दूसरा एल, ठीक है। तो ये देखें नहीं, अब हमारे पास इसके अंदर जब 8 इलेक्ट्रॉन्स थे शेल्स के अंदर, 2 पहले में और सेकंड वाले में आपको नज़र आ रहे हैं, 6 हैं आपके पास। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब आपके पास न्यूट्रल एटम शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाऊंगा तो देखिए आपके पास पॉजिटिव आयन आ गया, ठीक है। और क्या किया, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मैंने उठाया तो पॉजिटिव आयन आ गया। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मैं इसके अंदर और इंटर कर दूँ, ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं हमें ये भी इंटर कर दूँ, एक यहाँ पे इंटर कर दिया तो देखें नेगेटिव आयन आ गया, ठीक है। ये देखें आपके पास नेगेटिव आयन आ गया, ठीक। अब एक मैं और इलेक्ट्रॉन पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फिर क्या होगा आपके पास, ये देखें नेट चार्ज जो ये है आपके पास इस जगह पे, ये वाला, ये देखिए अब कितना नज़र आ रहा है आपको, जिसके गिर्द मैं एक इलेक्ट्रॉन घुमा रहा हूँ, कि देखिए आपके पास नेट चार्ज अब -1 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया है तो ये नेगेटिव आयन, यहाँ पे नेगेटिव आयन लिखा रहेगा, लेकिन नेट चार्ज वो यहाँ पे शो कर रहा है कि कितना नेट चार्ज हुआ। तो देखिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन पुट करूँगा तो यहाँ पे जो -1 है और ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये जो नेट चार्ज शो हो रहा है। तो आपको समझ लग गई कि जब हमारे पास पॉजिटिव आयन होगा मींस इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उसे बोलेंगे कैटाइन, और जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे और नेट चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है नेगेटिव है, तो उसे हम बोलेंगे एनाइन। तो चलिए अब बुक की जानिब बढ़ते हैं। देखिए जी, कह रहा है कि द चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं लैब में। देर आर 2 टाइप्स ऑफ आइंस, कैटाइन एंड एनाइंस, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये डेफिनेशन है कैटाइन की, कह रहा है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कैटाइन, ठीक है। दे आर फाउंड व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, फॉर एग्जाम्पल Na+ और K+। तो उसने कोई भी एग्जांपल दे दी तो आप भी इस तरह जो है वो क्या समझ आ गई आपको। क्या उसने कहा कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रखता है कैटाइन कहलाता है। फिर वो बता रहा है कि कैटाइन बनते किस तरह से हैं। द कैटाइन आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन, जब एटम जो होता है न्यूट्रल एटम लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव जो है होगी उनकी हुकूमत हो जाएगी। प्रोटॉन्स कहेंगे हम वाजिब हम हैं ज़्यादा, तो लिहाजा उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल Na+ और K+। और जो उसने लिखा है कि फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल, तो जो बाहर वाला शेल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ही हमारे पास जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस तरह ही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल से निकलते हैं, फिर जो है वो जो अंदर वाला शेल होता है अगर उसमें ना हो कोई तो फिर अंदर वाले शेल की जानिब वो बढ़ते हैं, यानी वहाँ से निकलते हैं। पहले जो है वो
सबसे बाहर वाले शेल में से निकलेंगे, जब वो शेल ख़त्म हो जाएगा उसमें नहीं होंगे तो फिर वो जो है वो नेक्स्ट शेल में से निकलेंगे। उसके बाद कह रहा है जी कि द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस फ्रॉम एटम्स। तो कहता है एटम से कैटाइंस कैसे बनते हैं वो बता रहा है। तो देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है एच मेक्स, यानी एच के आपके पास एटम था और कैटाइन कब बना, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अलहदा हो गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अलहदा हो गया तो क्या बन गया आपके पास एच प्लस। इसी तरह आपको सोडियम का बताया हुआ है कि सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे ज़रा ओवरलैप हो चुका है तो ये नज़र आ रहा होगा आपको कि सोडियम था, ये देखें Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन गया Na प्लस। इस तरह कैल्शियम था Ca2 प्लस है और 2 इलेक्ट्रॉन जब निकले आपके पास तो क्या बच गया Ca2 प्लस। तो इस तरीके से उसने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं। और अब हम बढ़ते हैं नीचे। अब नीचे वो कह रहा है कि द एटम्स आर अ ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एनाइन। तो ऐसा जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास एनाइन कहलाएगा। एनाइन इज फॉर्म्ड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, फॉर एग्जांपल क्लोरीन नेगेटिव एंड O-2 O2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसने एग्जांपल दिए दी आपको कि हमारे पास एनाइन कब बनेंगे, जब हमारे पास ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो क्या करेगा नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। अब नेगेटिव चार्ज कैसे होगा, जब वो कोई इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा उसे मिलेगा। ठीक है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन या एडिशन एक ही बात है। तो जब उसे एक एटम जो है अपना एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा कर देंगे वो ले लेगा तो उसमें क्या हो जाएगा उतना चार्ज हो जाएगा। जिस तरह क्लोरीन है नेगेटिव तो इसने इसका मतलब है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और O2 माइनस, ठीक है, और -2 है तो इसके ऊपर चार्ज -2 है, तो इसका मीन्स क्या है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन किए हैं। तो इसके बाद जी इसकी एग्जांपल्स दे रहा है वो आपको कि देखें जी डिफरेंस बिटवीन, अच्छा इसकी एग्जांपल दे रहा है। पहले एटम्स और एनाइंस दिए हुए हैं। ठीक है, देखें क्लोरीन था, कहता है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया उसके अंदर ऐड कर दिया, देखें ऐड कर लिया तो फिर क्या होगा Cl नेगेटिव, तो उसमें क्या चार्ज आ गया नेगेटिव का। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन देखें ऐड हो रहे हैं तो फिर क्या हुआ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर इसने गेन किए तो फिर क्या चार्ज आ गया माइनस के -2 चार्ज देखें इसके ऊपर आ गया। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये आपने जो डेफिनेशन है डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल भी देनी है और इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन भी राइट कर देनी है ताकि आपका जो आंसर है परफेक्ट हो जाए। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड अपना आइंस, ये वाला टॉपिक है हमारा जी, डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आइंस। तो जी सबसे पहला डिफरेंस जो है वो है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो हमारे पास ये जो एटम होता है ये क्या होता है हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है कि एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, और आइन क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। जो हमने आयोनिक कंपाउंड पढ़े थे वो उसका ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और इससे मिलके जो है वो आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। इट कैन or cannot exist independently and can take part in chemical reaction। तो कहते हैं कि एटम जो है वो रह भी सकता है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता आज़ादाना, और केमिकल रिएक्शन में जो है वो हिस्सा ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। ठीक है, लेकिन आइन जो है वो क्या करते हैं, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये बिल्कुल आज़ादाना नहीं रह सकते, एंड इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आइंस। तो ये फिर क्या करते हैं, ये सराउंडेड होते हैं, घिरे हुए होते हैं अपोजिटली चार्ज आइन से। यानी कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा वो अपोजिटली चार्ज आइन के साथ जुड़ा हुआ होगा। जिस तरह कि हमने जब आयोनिक कंपाउंड पढ़े थे तो फिर आपको बताया था कि Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस तरह मिलके NaCl बनते हैं। और इसमें 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर था जो हम एक दो दफ़ा लेक्चर्स में देख भी चुके हैं तो वो बनता है। उसके बाद जो लास्ट है हमारा इसमें का, तो वो है इट इज़ एटम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और इट हैज़ नेट चार्ज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन इट। तो जबकि हम आपके पास क्या होता है, आयन के अंदर आपके पास कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो ये जी हमारा आज का टॉपिक था। आप ये डिफरेंस भी लिखेंगे एटम और आयंस में, ठीक है, और उनकी डेफिनेशन एनाइन कैटाइन और एनाइन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी याद करेंगे और राइट आउट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।